क्या है, हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में या उसी को दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय फॉर्म कहेंगे, या हिंदी में क्या कहेंगे, ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमिति। कोई भी क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, वो कहेगा दिए गए सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में लिखिए या त्रिकोणमितीय रूप में लिखिए, या इंग्लिश में कहेगा पोलर फॉर्म में लिखिए या त्रिकोणमितीय फॉर्म में। करना आपको सब में एक ही, ठीक है। तो अब लिख रहे हैं कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a प्लस आई, ये दिया हुआ है, तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये है त्रिकोणमितीय रूप या पोलर फॉर्म। अब इसमें मिसिंग क्या है, ये r हमारी सोच है, r का रियल मान कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा। थीटा भी हमारी सोच है, हमने कहा कोण बनेगा, अब कितना बनेगा ये भी हमें बताना पड़ेगा। आई बात समझ में, इसी इक्वेशन फर्स्ट दी। अब देखें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। a प्लस आई भी आर का मल्टीप्लाई कर देंगे। हम आपको फॉर्मूले निकालने बता रहे हैं, किस मेथड से वो निकाले जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट लगा दें, या क्वेश्चन में इसी मेथड को यूज करें, ठीक है। इसी मेथड को भी यूज किया जा सकता है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो हमने इसके बराबर में इसे माना, इसे क्या कर रहे हैं, मल्टी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा r cos थीटा प्लस r sin थीटा, ठीक है। आई वापस बाद में लिखिए, ठीक है। आई को कहां लिख लिया, क्योंकि क्या है, ये कॉफिशिएंट है आयोटा का, इमेजिनरी पार्ट का ये कॉफिशिएंट है, तो इसे हमने अलग लिख दिया, आयोटा अलग लिखा है, ठीक है ना, इसलिए हमने उसे पीछे लिख दिया। अब क्या कराएंगे, दोनों पक्षों का तुलना या कंपेयर, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना। अब तुलना तो आप लोग जानते ही हो, जो वास्तविक भाग है वो वास्तविक भाग से तुलना करेगा, और जो काल्पनिक भाग है वो काल्पनिक भाग से तुलना करेगा, ठीक है। तो वास्तविक भाग हमारा कितना है, r cos थीटा बराबर हो जाएगा a, इसे हम सेकंड इक्वेशन मानते। i का कॉफिशिएंट r sin थीटा है, i का कॉफिशिएंट b है। अगर हम दोनों जगह i लें तो i से i कैंसिल हो जाएगा। मान लो हमने ऐसे लिखा, हमने लिखा या ऐसे लिखा r sin थीटा i बराबर, तो वहां क्या आ जाएगा, i इंटू बी, तो i से i कट गया, तो b बराबर क्या हो जाएगा, r sin थीटा, या फिर r sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर हम बात करें कि i का कोफिशिएंट कितना है, r sin थीटा, यहां i का कोफिशिएंट क्या है, b, तो हम डायरेक्ट लिख दें कि r sin थीटा बराबर क्या होगा, b, इसे मान ले रहे हैं थर्ड। यहां तक किसी समझ नहीं आया, एक बार रिपीट। हमने बताया, क्या बताया हमने, ये सारे हम टिक मिटाई दे रहे हैं। हमने बताया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में दिया है, तो इसका जो पोलर फॉर्म लिखा जाएगा वो क्या होगा, r cos थीटा प्लस i sin, ठीक है। जहां r की और थीटा की रियल वैल्यू हमें पता करनी है, साइन और कॉस को आंसर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। हमने r का अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने दोनों साइडों की क्या कराई, तुलना या कंपेयर कराई। तो कैसे कंपेयर, कंपेयर क्या होता है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब यहां पे जो रियल पार्ट है उसका मान इस रियल पार्ट के बराबर होगा, और जो यहां पे आयोटा का कॉफिशिएंट है, इमेजिनरी पार्ट है, वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। यही करते हैं तो तभी तो ये बराबर होंगे। आई बात समझ में। तो हमने
गणना कराई तो r cos थीटा कितना निकला a, और i का कोफिशिएंट क्या है r sin थीटा, i का कोफिशिएंट क्या है b, तो r sin थीटा कितना निकला। अब क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करते हुए जोड़ लेना, ऐड कर लेना, स्क्वायर भी करना है और जोड़ लेना। ठीक है, आए समझ में? चलो हम ऐसे मिटा दें, तो हम लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड आफ्टर स्क्वायर। स्क्वायरिंग करते हुए हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना। ठीक है, तो LHS LHS ऐड होगा, RHS RHS ऐड होगा। ये हमेशा जब भी प्लस माइनस करते हैं तो यही होता है। ठीक है, तो हम r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, अब RHS होगा तो a स्क्वायर प्लस b। नहीं आया समझ में? हमने एक इक्वेशन का स्क्वायर किया और फिर प्लस, तो देखो ये स्क्वायर भी होता जा रहा है, इसका स्क्वायर क्या होगा, r का r स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर, यहाँ r स्क्वायर का r स्क्वायर, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, तो LHS LHS जुड़ेगा और RHS RHS जुड़ेगा, इक्वल भी लग जाएगा। अब देखिए यहाँ r स्क्वायर कॉमन मिलता है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल a स्क्वायर प्लस b। क्लियर हुआ? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, तो हम इसकी जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ना? तो आ जाएगा r स्क्वायर इंटू 1 इक्वल a स्क्वायर प्लस b। तो r बराबर क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ये काय का फॉर्मूला है, इसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश ही करते हैं, मापांक। हिंदी में क्या कहेंगे, मापांक, और इंग्लिश में कहेंगे मॉडुलस। क्या कहेंगे, मॉडुलस। तो ये r क्या है, मॉडुलस है। तो कभी कभी क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर देगा और कहेगा मॉडुलस निकालिए, मापांक निकालिए, तो ये सब सॉल्व नहीं करना है, एक आध नंबर में आए, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है और आंसर। जब ये बड़े नंबर में आए तब हमें पूरा सॉल्व करना। आगे बात समझ में? तो हमें मापांक का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब हमें थीटा का फॉर्मूला चाहिए। हिंदी में क्या कहते हैं, कोणांक। थीटा क्या कहते हैं, कोणांक। ठीक है, तो हम थीटा निकाल ले रहे हैं। तो देखें करना क्या है, देखें थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा नहीं कर सकते कि सेकंड में थर्ड का कर दें, कर सकते हैं, लेकिन हम tan ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि cot। tan पहले आया, जो चीज पहले आती है उसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, थर्ड में सेकंड से भाग कर देंगे। तो लिखेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड। ठीक है, थर्ड को हम क्या करेंगे, सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो थर्ड ऊपर लिखेंगे r sin थीटा बराबर b, और यहां लिखेंगे बटे में r cos थीटा बराबर बटे में a। ठीक है, r से r कट गया, साइन बटे कॉस को क्या कहते हैं, tan। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर b अपॉन a। ठीक है, अब हमें निकालना है थीटा।
tan को उधर भेजेंगे तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये हमारा फॉर्मूला पूर्णांक का भी निकल आया। ये क्या कहते हैं इसे, पूर्णांक। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, और पूर्णांक इसे क्या कहते हैं, मापांक को मॉडुलस। इसे मॉडुलस, इसे कहते हैं मॉडुलस, और इसे क्या कहते हैं, माइनस आई दिया है क्वेश्चन में। अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि ध्रुवीय रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना या लेट माना। इसका जो ध्रुवीय रूप है वो क्या है, आर कॉस थीटा प्लस क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन। ये इक्वेशन। अब सॉल्यूशन वैसे ही जैसे अभी फॉर्मूला बताया, यहां हो जाएगा 2 माइनस आई बराबर, ये आर का मल्टी हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा और इनटू में तुलना करा देंगे दोनों पक्षों की। क्या कराएंगे, तुलना कराने पर। तो यहाँ पे ये है आपका वास्तविक भाग बिना आई का, और यहाँ पे वास्तविक भाग ये, तो आपका आर कॉस थीटा हो जाएगा 2। इसे हम सेकंड इक्वेशन देते हैं। ठीक है, यहाँ आई का कॉफिशिएंट है आर साइन थीटा, यहाँ आई का कॉफिशिएंट कितना है, माइनस। तो आपका आर साइन थीटा हो जाएगा माइनस का 1। ये आपकी तीसरी। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 2 व 3 का वर्ग कर जोड़ने पर। ठीक है, इनका वर्ग भी करते जाएंगे, जोड़ते भी जाएंगे। चलो इधर ही कर ले रहे हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, इनमें आर स्क्वायर क्या मिल रहा है, कॉमन। तो हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 4 2 2 4 और 1 1 माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर 5। तो आर स्क्वायर बराबर 5, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका एक आंसर आपका आ गया, आपका मापांक आ गया। ठीक है, अब हमें थीटा निकालना है, तो समीकरण 3 में 2 से भाग दें। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में 2 से भाग देने पर, तो आर साइन थीटा बराबर होता है -1 आर कॉस थीटा बराबर होता है 2। ठीक है, अब आर पे आर टेन थीटा बराबर -1/2। ठीक है, 1/2 ही आ रहा ना। अब टेन में 1/2 किसी का मान तो होता नहीं है, तो हम इसे इनवर्स में छोड़ देंगे, और अगर होता तो हम निकाल लें। ठीक है ना, तो ये हम थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब ये थीटा और आर का मान कहां रख देंगे, ये हमारा पूर्णांक निकल आया। ठीक है, अब थीटा तथा
आएगा आर का मान समीकरण 1 में रखने, तो समीकरण 1 में ये है ध्रुवीय रूप, हम इधर भर रख दें, इसको लिखने की जरूरत है नहीं है, और चाहो तो लिख सकते हो इतनी बराबर इतना, तो हम लिख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा √5 ब्रैकेट cos tan इनवर्स 1/2 माइनस, ठीक है, और प्लस i sin tan इनवर्स -1/2। ये आपका ध्रुवीय रूप है त्रिकोणमिति रूप पूछे तो ये पूरा निकालना पड़ेगा। अगर पूर्णांक और मापांक पूछे, आप पूरा डिटेल लगा रहे हैं, तो आपको ये निकालना है और ये निकालना है, यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? 1 नंबर में पूछा गया, उसने कहा कि इसका मापांक और पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूले लगा देंगे। 2 - i बराबर a + i भी होता है, इसी फॉर्म में है। तुलना करा लेंगे दोनों बच्चों की, a कितना निकलेगा 2 और b कितना निकलेगा -। ये हमने निकाल लिया, डायरेक्ट के लिए बता रहे 1 नंबर की। तो अब आपका मापांक का फॉर्मूला क्या होता है? मापांक आपका होता है a का मान कितना है 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, r बराबर 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर 1, क्या आ गया? तो आपका आंसर आ गया r बराबर 5। तो ये है आपका 1 नंबर डायरेक्ट फॉर्मूला। ये हमने जो निकाले थे फॉर्मूले, ये डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें पूर्णांक का पता है। पूर्णांक का फॉर्मूला क्या है? थीटा बराबर tan इनवर्स b/a, या फिर ऐसा नहीं लिखना है तो tan को इधर लिखो, बाद में भेज देना। तो चलो लिख देते हैं। तो थीटा बराबर tan इनवर्स b का कितना मान है? -1 और a का मान 2। तो ये आपका डायरेक्ट निकल आया। समझ गए? तो जब वो छोटा क्वेश्चन पूछे, 1 आध नंबर का पूछे, तो सीधे ये फॉर्मूला आपको सीधे अप्लाई कर देने हैं, मेथड करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब वो ज्यादा नंबर में पूछे, तो आप पूरा मेथड लगा सकते हैं, पूरा डिटेल लगा सकते हैं। और मान लो आप फॉर्मूला भूल जाए, आपको कंफ्यूज हो जाए कि जो ही रहो कि कुछ और रहो, तो जब आप लगाओगे तो अपने आप यही फॉर्मूला आ जाएगा। नहीं आएगा समझ में? आप डिटेल लगाओगे तो अपने आप यही आ जाएगा।